अमरनाथ यात्रा का रास्ता कांटों के राह पर चलने जैसा है। रास्ते का अधिकतर हिस्सा ऐसा है जहां जरा सी भी लापरवाही मौत के घाट उतार सकती है। ऐसे में अब बादल फटने की आपदा ने वहां ठहरे यात्रियों के हालात बेहद मुश्किल कर दिए हैं। अभी हाल में ही राष्ट्रवाद न्यूज एडिटर इन चीफ शैलेश पांडे भी अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित हुए। आइए जानते हैं यात्रा की पूरी कहानी। ऊंचाई 3888 मीटर। जमीन में बर्फ ऐसी मानो कि किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। पहाड़ बर्फ से ऐसे ढके हुए जैसे उनका रंग ही सफेद हो। ऑक्सीजन का लेवल इतना कम कि चंद कदम चलते ही सांस भर आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं 60 साल की उम्र में भी बिना घोड़े पालकी के गुफा तक पैदल पहुंच जाते हैं। ये बांगी है अमरनाथ धाम की। राष्ट्रवाद न्यूज भी इस बांगी को बेहद रोमांचक अनुभव के साथ 3 पड़ाव में आपसे साझा कर रहा है, जो किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। इस यात्रा का पहला पड़ाव है पिसू टॉप। एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई, एक तरफ कलकल बहती नदी तो दूसरी तरफ खाई। 3.5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई। सिर्फ 4 घंटे चढ़ने के बाद आप पिसू टॉप पर पहुंचते हैं। जवान एक तरफ यात्रियों को आतंकी खतरों से सुरक्षा दे रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ कठिन यात्राओं में लोगों की मदद भी कर रहे हैं। दूसरा पड़ाव रहा शेषनाग। करीब 5 घंटे चढ़ाई के बाद शेषनाग पहुंचे। यहाँ पहुंचते ही सुंदर झील नजर आई जो 3 तरफ से बर्फ से ढकी थी। शेषनाग झील 3590 मीटर की ऊंचाई पर है। ज़्यादा ऊंचाई के चलते यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसे सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। तीसरा पड़ाव है पंचतरणी। शेषनाग बेस कैंप से पंचतरणी का रास्ता 14 किलोमीटर है। पहले 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, फिर बर्फ से अगल बगल से गुजरते संकरे रास्ते। ऑक्सीजन की कमी के बीच खड़े पहाड़ों से गुजरता यात्रियों का कारवां गुजरता है। पैदल आने वाले यात्री अपने दूसरे दिन यात्रा पूरी करने के बाद यहीं आराम करते हैं और तीसरे दिन यहां से गुफा का 6 किलोमीटर का अगला सफर करते हैं। आगे फिर 2 किलोमीटर पहले ही घोड़े वालों को रोक दिया जाता है और यहां से गुफा तक पैदल सफर करना पड़ता है। हालांकि पालकी से श्रद्धालु गुफा तक जा सकते हैं। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज। इस वक्त मैं हूं बाबा अमरनाथ यात्रा में। जम्मू कश्मीर के बाबा अमरनाथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध यात्रा, जिसमें इस 2022 में लाखों शिव भक्त बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने आए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये यात्रा बहुत ही कठिन यात्रा है। जितने भी तीर्थ है हिंदुस्तान में, उनमें से एक बहुत ही कठिन तीर्थ माना जाता है। लेकिन फिर भी लाखों की संख्या में 40 दिन के चलते हुए इस यात्रा के दौरान क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या जवान, सभी लोग पैदल चलकर भी बाबा अमरनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं। और यहाँ पर दूसरा मार्ग भी है जो कि घोड़ों के माध्यम से, घोड़ों पे बैठ के भी वहाँ तक जाते हैं। लेकिन बड़ा ही दुर्गम रास्ता है। जिन दुर्गम रास्ताओं से गुजरना पड़ता है, वहाँ पर कई बार लैंड स्लाइडिंग भी होती है। मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज सुबह भी लैंड स्लाइडिंग हुई, कल भी यहाँ पे लैंड स्लाइडिंग हुई थी। पिछले 3 दिनों से मौसम सही नहीं होने के कारण 3 दिनों से यात्रा नहीं हो पाई थी, जिसके वजह से आज यहाँ पर करीबन 30,000 से ज़्यादा शिव भक्तों ने यात्रा में आज सहभाग लिया। बहुत बड़े संख्या में आज शिव भक्तों ने इस बाबा अमरनाथ की यात्रा में सहभाग लिया है। लोग अपनी जान हथेली पर रहकर दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए, जो रास्ता 14 किलोमीटर का है, यहाँ हम जिस स्थान पे खड़े हैं, यहाँ से बाबा अमरनाथ की जो गुफा है, जो दर्शन होगा, वो 14 किलोमीटर दूर है। लेकिन 14 किलोमीटर दूर की लंबा रास्ता भगवान भोलेनाथ का ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भक्तगण पूरे खुशहाली के साथ इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं और बाबा अमरनाथ भोलेनाथ जो दयालु हैं, कृपालु हैं, अपने सभी भक्तों की मुराद को पूरा करते हैं, उनकी मनोकामना को पूरा करते हैं। मैं हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि ये यात्रा दिखाइए जो इस वक्त यहाँ से यात्रा शुरू हुई और काफ़ी भक्त आप देख रहे होंगे मेरे पीछे। मैं चाहूँगा कैमरा पैन करके दिखाइए कि बहुत सारे भक्त यहाँ पर अभी उतर रहे हैं बाबा जी के दर्शन करते हुए। और अभी आपको
दर्शकों, इस अमरनाथ यात्रा में एक विशेष तौर से जो हमने देखी वो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इस यात्रा को भक्तगण सुरक्षित तौर से जम्मू से लेकर बाबा अमरनाथ की गुफा तक सुरक्षित तौर से पहुंच सके, बाबा के दर्शन कर सके, इसके लिए सबसे बड़ा योगदान अगर हम किसी का मानेंगे तो वो सीआरपीएफ का। सीआरपीएफ केंद्रीय सुरक्षा रिजर्व फोर्स जो पुलिस है, वो केंद्रीय सरकार की चप्पे चप्पे पर जिनकी सुरक्षा हमने जम्मू से लेके श्रीनगर से लेके यहाँ तक बाबा अमरनाथ की गुफा तक देखा, और जगह जगह पर उन्होंने भक्तों के लिए सेवा के तमाम सुविधाओं का भी उपलब्ध कराया है। बहुत सारे मेडिकल कैंप्स है, बहुत सारे सुरक्षा के व्यवस्था है। कहीं भी भक्तों को कोई भी अड़चन आती है तो सीआरपीएफ के जो सैनिक हैं, जो जवान हैं, वो अपनी जान हथेली पर रखकर यहाँ पर सभी अमरनाथ यात्री, सभी शिव भक्तों का रक्षा कर रहे हैं, उनको सेवा कर रहे हैं, उनको सर्व प्रकार की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। इसलिए मैं राष्ट्रवाद न्यूज़ की तरफ से मैं सीआरपीएफ के सभी अधिकारियों का, सभी सेना के जवानों का, सभी सैनिकों का उनको मैं सलाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आपकी यात्रा का अनुभव कैसा रहा? ये यात्रा कुछ बाकी है और ये आदिकाल से मतलब भगवान शंकर का ये समझो ये यात्रा चल रही है। भगवान शंकर तो आदिकाल से, जहाँ की गुफाओं में आप आजू बाजू में देखो कहाँ भी बर्फ़ नहीं, फिर भी भगवान शंकर वहाँ पे मतलब प्रकट होते हैं और 40 दिन के लिए ये भक्तों को दर्शन देते हैं। और अब रही बात, आपको सीआरपीएफ जवान जो है वो उनको सैल्यूट करने के लिए मतलब शब्द कम है। वो इतनी सुरक्षा देते हैं कि चप्पे चप्पे पे श्रीनगर से जब निकले थे तो सीआरपीएफ ने अपने अंडर में लेके मतलब ऐसा 20-20 फुट पे सीआरपीएफ का जवान आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। जिधर घर दूसरों का घर है उधर घर के सामने सीआरपीएफ का जवान खड़ा है। जिधर आपकी कोई गली निकलती है कि गली में कोई गलत हरकत नहीं हो जाए। आज आप इतना साल से 8 बरस से देख रहे हो, कोई भी आतंकवाद का अलर्ट नहीं है। और आप ये जो कुछ मार्ग देख रहे हो कठिन दुर्गम मार्ग है, और जो अब जो काम चालू है, अभी एक जो नया रास्ता अगले साल तक आपको कारगिल से आने के लिए ये जो यात्री है, भक्तगण है, उनको अगले साल तकलीफ नहीं होगी। कारगिल से एक मार्ग निकल रहा है जो सीधा बाबा अमरनाथ के इधर पहुंचेगा। 70 साल से ये सरकार क्या सोई थी क्या? 70 साल में कोई ना कोई सरकार तो राज्य करती थी, पर ये मोदी जी एक राष्ट्रीय भक्त है और वो शिव भक्त है। वो भगवान जिधर भगवान के जो बड़े स्थल है उन पे इतनी तेज़ी से मतलब ये हिमालय पहाड़ पे इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करना और उसको कंप्लीट करना, साथ में नितिन गडकरी जी है, उनकी इच्छा शक्ति है, वो इतना काम कर रहे हैं कि आने वाले तक समय में आपको कोई सुरक्षा की ज़्यादा व्यवस्था नहीं रहेगी। आप भगवान भोलेनाथ का इजीली दर्शन करोगे। जय भोलेनाथ का कृपा, जय भोले, जय भोले। बोलो बाबा बर्फानी की जय, अमरनाथ की जय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज हम यहाँ पर डोमेन में हैं जहाँ से यात्रा शुरू हुई है और ये 14 किलोमीटर की दुर्गम और कठिन यात्रा। आप हमारे साथ इसका आनंद उठाते रहिए और भगवान भोलेनाथ की भक्ति में मगन रहिए। जय भोलेनाथ, जय बाबा अमरनाथ, जय बाबा, बोलो बाबा बर्फानी की जय। और थोड़ा तो मैं चाहूँगा कि जरा दृश्य दिखाएं चारों तरफ का। जय भोले, बाबा बर्फानी की जय। करेगी मौज। नमस्कार, मैं शैलेश पांडे, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाद न्यूज़। जैसा कि इस वक्त हम सभी लोग अमरनाथ यात्रा में सम्मिलित हुए हैं और देख सकते हैं आप कितना दुर्गम ये रास्ता है। 14 किलोमीटर का ये दुर्गम रास्ता मैं
मैं अमरनाथ यात्रा के बारे में आपको पूरी जानकारी दे चुका हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह का सुरम्य दृश्य इस रास्ते के चारों तरफ बेहद खूबसूरत पहाड़ियाँ, झरने, नदी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता कितना खतरनाक है, रास्ता कितना दुर्गम है, ये भी आप देखिए। लेकिन रास्ता भले ही कितना दुर्गम हो, लोगों की आस्था भगवान शिव के प्रति उनकी भक्ति के आगे सारे दुर्गम रास्ते फेल है। आज देख रहे हैं मेरे ठीक पीछे, आज सारे शिव भक्त ये घोड़े से चढ़ाई करके आ रहे हैं, तो कोई पैदल चल के आ रहे हैं, तो अलग अलग रास्तों से ये भगवान शिव भोलेनाथ बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से आप बाबा अमरनाथ, बाबा बर्फानी के इस यात्रा का आनंद आप उठाएं। आप भी भक्ति में सराबोर हो, भक्ति में रसाबोर हो, और आप भी एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे सभी। बाबा बर्फानी की, जय। बाबा बर्फानी की, जय। बाबा अमरनाथ की। हमारे साथ में इस वक्त मनीष महाजन जी हैं, जो कि हमारे इस अमरनाथ यात्रा के आयोजक हैं, संयोजक हैं, जो पिछले 20 वर्षों से लगातार ये यात्रा निकाल रहे हैं। मैं चाहूँगा कि मनीष जी थोड़ा इस यात्रा के बारे में आप विस्तार से जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। नमस्कार, आप सभी को बताना चाहूँगा बाबा अमरनाथ की यात्रा, अमरनाथ यात्रा प्रतिवर्ष 30 जून के आसपास शुरू होती है और रक्षाबंधन तक चलती है। और ये यात्रा काफ़ी कठिन है, और कठिन के साथ साथ बाबा भोले की कृपा जिसके ऊपर भी वही अमरनाथ यात्रा कर पाता है, ऐसी मेरा मानना है। और आप में अगर इच्छा है नहीं बाबा का दर्शन करना है, तो आप कितने भी कठिन रास्ते हो, कितने भी इस वक्त खड़ा हूँ बाबा अमरनाथ यात्रा के दौरान, और इस वक्त कुछ भक्तगण हैं मेरे साथ जो कि अभी बाबा जी के दर्शन करके यहाँ पर नीचे आए हुए हैं। आइए जानते हैं उनका अनुभव क्या रहा इस वक्त। क्या नाम है आपका सर? मेरा सर राजेंद्र कुमार बोले। राजेंद्र कुमार जी, तो आप कहाँ से आए हैं यहाँ? मैं सर यहाँ पीछे बिहार से हूँ। बिहार से आप आए हैं बाबा? फिलहाल सर अभी मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। अच्छा, पंजाब से यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। का ये सारे साथी हैं। अच्छा, ये सारा ग्रुप है आपका? हमारा 60 ग्रुप है सर। 60 लोग पीछे हम इन्हीं का वेट कर रहे थे सर। अच्छा, तो कभी आपने ये यात्रा शुरू की? कभी शुरू की यात्रा? पहले भी किए थे और परसों भी किए थे, वो बालटाल से, सॉरी पालगांव से। अच्छा, आप पहलगांव से आए? जी, कितना दिन लगा आपको ये यात्रा? हम लोग को सर 3 दिन लगे। 3 दिन में ये आपने यात्रा? तीसरा दिन आज तीसरा दिन है। तीसरा दिन है। अच्छा, कैसा आपको लगा वहाँ पे बाबा जी के? आपने बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा दर्शन होते, सब भक्तों का दिल खुश हो गया, बहुत अच्छा। और शिव भक्तों भी देखा मैंने, कितना शिव भक्त है ये भी अंदाजा लग गया सर। शिव भक्त बहुत ज़्यादा, आज तो सबसे ज़्यादा संख्या में लोग हाँ गए जी, वहाँ हाँ जी, पर, बहुत ज़्यादा। करीबन 30,000 से ज़्यादा संख्या में। और जो सेवा दे रहे हैं, सुविधा दे रहे हैं, वो आपको कैसा लगा? हमारे CRPF के जवान, जम्मू कश्मीर के पुलिस के, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है इस यात्रा के दौरान, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा दी। इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। हमने जी, मैंने ये देखा जम्मू से लेकर कश्मीर तक और बाबा अमरनाथ की गुफा के दर्शन तक चप्पे चप्पे पर CRPF के जवान आप लोगों की, हम लोगों की सुरक्षा के लिए, और जो भी सुविधाएं थी, मेडिकल की सुरक्षा, ये सारी सुरक्षाएं थी। तो हम एक बार CRPF के जवानों को भी सलाम करते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।